ग्रुप में, खास करके 20s to 30s का जो ये एज ग्रुप है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पता होता है काफ़ी सारी चीज़ें कि ये करनी है या ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन उन्हें वो चीज़ मानते नहीं है। दे नो इट बट दे डोंट बिलीव ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल सर, आपके सेशन से हमने कई बार सुना आसान है, मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो डैट इज़ ईजी टू डू, वी नो दीज थिंग्स कि आसान है। या फिर किसी वैसे से एडवाइस नहीं लेना चाहिए जिन्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। पता है हमें, वी नो इट बट वी डोंट बिलीव ऑन इट। हाउ टू डेवलप दिस बिलीफ सर? पहले तो ये समझना होगा, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है तो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुश्किल है तो ना चाहते हुए भी आपकी जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो उसको मुश्किल बनाता चला जाता है। देखो, शॉर्ट टर्म में आपके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट लॉन्ग टर्म में जो आपके साथ में होता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप डीप विद इन क्या मानते हो या क्या चाहते हो कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होते हैं। अगर ये मानते हो और ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत ही आसान होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा आपके लिए, इस तरह के पाथ ढूंढेगा, इस तरह की जॉब ढूंढेगा, इस तरह के बिजनेसेस ढूंढेगा, इस तरह का काम ढूंढेगा, इस तरह की रिलेशनशिप में आप जाओगे, इस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करोगे कि सब कुछ आपके लिए आसान ही होता चला जाएगा। मतलब सबसे आसान रास्ता आप निकाल लोगे। तो सर ये चीज़ें तो ठीक है, मेरा इसमें था कि जो बिलीफ हम लोग बोलते हैं, बिलीफ इज़ नथिंग बट, अकॉर्डिंग टू मी, बिलीफ इज़ नथिंग बट नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट कंबाइंस एंड बिकम्स बिलीफ। तो सर नॉलेज तो हमें काफ़ी सारे सोर्सेज से मिल जाते हैं, आपके वीडियोस हो गए हैं, एक बुक्स हो मिनट, गए इसको हैं। यहीं पे रोकते हैं। आप कह रहे हो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बिलीफ। जो ये सर, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, दैट इज ट्रू, बट नॉट रियली। क्योंकि हो सकता है हमारी नॉलेज कुछ और हमको कहती है और हमारा एक्सपीरियंस हमको कुछ और कहता है, लेकिन हम मानते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से है जिसकी नॉलेज क्या कहती है कि ये जो बुक में लिखा हुआ है सही है। वही सच है। एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसने अपने घर वालों को सबको वही करते हुए देखा है, बट वो एथिस्ट है, वो कहता है ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। तो क्या हुआ, उसका जो बिलीफ है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो भी उसने नॉलेज एक्वायर करी, बचपन से उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, उससे बिल्कुल एक अलग बिलीफ उसका पैदा हो गया थ्रू क्वेश्चनिंग। तो सर अभी आपने जैसे बोला कि क्वेश्चनिंग इज अबव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्वेश्चन उससे ऊपर है। क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सर जब हम उस फेज में जाते हैं, जब हम क्वेश्चंस करने लगते हैं हर चीज़ के बारे में, हमारे आसपास जो भी है, तो एक लेयर बाय लेयर हम नीचे चले जाते हैं उस पर्टिकुलर मैटर में, उस पर्टिकुलर थॉट्स में या जो भी है। तो सर वहाँ पर जाकर हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के, वो सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन कि ये कैसे पता लगेगा कि वो आंसर जो मिला हमको क्वेश्चनिंग से, क्योंकि क्वेश्चनिंग तो एक स्टैंड पॉइंट से ही होगी ना। राइट सर। और आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बियॉन्ड क्वेश्चन करोगे कैसे? राइट सर। इनफैक्ट सर That is a big challenge. आंसर्स भी जब खोजते हैं हम, हाँ। तो इनिशियली हम सर्च स्टार्ट करते हैं अपने ही स्टैंड पॉइंट से। राइट। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हम वही चीज़ उसके बारे में खोज पाएंगे शुरू में। Right. जो चीज़ हम उसके बारे में मानते हैं या जानते हैं, हाँ। जो चीज़ पता ही नहीं सर, वो फिर कैसे तो स्टार्ट देखो, होगा? क्वेश्चनिंग दो तरीके से होती है। एक होती है जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, वो अगर क्वेश्चन करते भी हैं तो ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं, वो बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। Okay. जैसे मेरे से यहाँ पर बैठ करके ज़्यादातर लोग जो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे यहाँ पर बैठ करके चाहे ऑडियंस में, जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए या उनको एक्चुअल में आंसर चाहिए। उनको सिर्फ एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वैसा ही सोच रहा है, कि अरे आप भी बिल्कुल उसी तरह से सोचते हो जैसे मैं सोचता हूँ। तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो मैं उसमें एग्री हो जाऊं उसके पॉइंट पे। मैं कहूँ हाँ 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 तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक। बाद में वो दिखा सके, देखो सर ने बोला है। तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके पीछे एक एजेंडा है, एजेंडा है। Right, उसके पीछे एक मोटिव है। दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। वो तो ऊपर ऊपर लेवल से लग रहा है क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग का रूट पकड़ा है, लेकिन वो रूट बेसिकली वहीं तक पहुंचने के लिए है जो उसका एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीफ चेंज कैसे होगा? चेंज तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चनिंग कैसे करें? क्वेश्चनिंग मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन रियलिटी। जैसे मैं यहां पर हूं, अभी आपके सामने बैठा हूं, अब इसको कैसे क्वेश्चन करोगे? नहीं कर सकता। जो है उसको एज इट इज देखना इस क्वेश्चनिंग, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है। मतलब वहां पर
there is no self who is looking at it. What is the self who is questioning? That needs to be questioned. That self is basically nothing but the accumulation of knowledge, experience, memories, desires, fears, जो भी आपके इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, that is the self. अगर उस सेल्फ के थ्रू आप देखोगे तो उसी सेल्फ को वैलिडेट करोगे. वो सेल्फ वही देखेगा जो वो देखना चाहता है डीप विद इन. बट अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो टू रीच टू द ट्रूथ, नॉट योर ट्रूथ और माई ट्रूथ, द एक्चुअल ट्रूथ, तो वहां पर आगे क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ बचता नहीं है. यहां पर एक कप नहीं है, 2 कप है. इस कप के अंदर कोई बियर नहीं है, अल्कोहल नहीं है, हर्बल टी है. पी के देखना एक बार पी करके चेक करना क्या है. ये हर्बल टी. हर्बल टी है. यस सर. तो आप ये किस बेस पे बता पाए कि हर्बल टी है? इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे. 2 वजह हो सकती है. या तो आप दारू बहुत पीते हो तो आपने टेस्ट करा और बताया कि दारू नहीं है, दारू नहीं है. या फिर आप हर्बल टी पीते हो और उसके बेस पे आपने बोला कि हर्बल टी है. राइट. तो क्या इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि यहाँ पे 2 कप पड़े हुए हैं और उसके अंदर हर्बल टी है? इट कांट बी क्वेश्चन. तो क्वेश्चनिंग इज सिंपल, नॉट बेस्ड अपॉन योर ओन स्टैंड पॉइंट, या फिर योर ओन बिलीव्स, या फिर योर ओन सुपरस्टिशंस, या फिर योर रिलीजन, या फिर योर वट एवर फैमिली बैकग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. मैं ये कहता हूँ कि आप डीप विद इन जैसा चाहते हो, जैसा मानते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है. इस बात को आप प्रूव कैसे करोगे? क्या मैं सही कह रहा हूँ या ये मेरा अपना एक स्टैंड पॉइंट है? क्या ये रियलिटी है या एक थॉट है मेरा अपना? कि जैसा हम डीप विद इन मानते हैं उसी तरह से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली उसी तरह से हम एक्ट करने लग जाते हैं. यानी जो मानता है कि मेरी जिंदगी बेकार है तो उसकी जिंदगी आज नहीं तो कल बेकार हो जाती है. जो कहता है कि मेरी जिंदगी अच्छी है तो उसकी जिंदगी अच्छी होने लग जाती है. अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है. तो इसको कैसे समझा जाए? ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जो कोई इल्यूजन नहीं है, जिसमें एक एक चीज़ को मेजर किया गया है. जैसे एक स्टडी हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग. उसमें क्या किया, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इकट्ठे होकर के एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ग्रुप ऑफ विमेन हु वर वर्किंग इन अ होटल. उन्होंने क्या किया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आधों को ये बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो होटल में, ये जो आप काम कर रहे हो, चद्दर चेंज कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर फिटनेस. बस इतना सा उनको बोला और कुछ नहीं किया. बस ये थॉट उनके माइंड में प्लांट कर दिया, उन्होंने मान लिया. दूसरे ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं बोला. उसके बाद 1 महीने बाद उनको मॉनिटर किया तो क्या निकल करके आया? वही बात जो अभी मैं बोल रहा था कि जैसा हम मानते हैं वैसा होने लग जाता है. मतलब कि 1 महीने बाद उनके BMI को मॉनिटर किया. BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंटेज पहले कितना था, अभी कितना है, जो मसल मास है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है. बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पे ये देखा कि इन 2 ग्रुप्स में क्या फर्क है. एंड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. यानी कि जिन्होंने मान लिया कि ये जो मैं कर रही हूं वो एक एक्सरसाइज है, उनकी बॉडी ने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया. उनकी फैट परसेंटेज कम हो गई, उनका मसल मास बढ़ गया. और दूसरे ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. किया क्या दोनों ने 1 महीने तक? सेम वही काम किया. तो बायोलॉजी को ओवर रूल कर दिया. किसने? एक थॉट ने, एक बिलीफ ने. इतनी पावर होती है एक बिलीफ में. अब सवाल उठता है ये बिलीफ बनता कैसे है? अरे कुछ भी है, आपकी श्रद्धा है, जो मानना है मान लो. ये भी रियलिटी है. तो जब कुछ मानना ही है तो ढंग का ही मानते हैं ना, जो प्रूवन हो साइंटिफिक. नहीं, इसको ध्यान से समझना. साइंटिफिकली कुछ भी प्रूवन नहीं है. साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि जिंदगी आसान है, जिंदगी मुश्किल है. साइंटिफिकली ये प्रूवन है, दोनों में फर्क को ध्यान से समझना. साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जैसा आप मानते हो वैसा आपके साथ में होता है. और ऐसा मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट की बात करी है, ऐसी एक रिसर्च की बात करी, ऐसी और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो साइकोलॉजी की फील्ड में आप अगर स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे. एक नन्स का एक्सपेरिमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिनको स्टडी किया गया 80 साल तक हैप्पीनेस इंडेक्स के बेस पर. तो वहां पर भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया. एनी हाउ, ये क्लियर हुआ हमको साइंटिफिकली क्या प्रूवन है. साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. ना कोई साइकेट्रिस्ट, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, ना कोई डॉक्टर, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूं कि जो हमारे थॉट्स हैं, जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमारा इंटरप्रिटेशन होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन का,
जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं लाइफ को, लाइफ हमारे लिए वैसी ही होती चली जाती है। तो आपके ऊपर है आप लाइफ पे क्या लेबल लगाते हो। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि लाइफ आसान है मुश्किल है। आपने ठप्पा लगा दिया मेरी जिंदगी तो आसान है, चलो आज मुश्किल है लेकिन फ्यूचर में मेरी जिंदगी आसान होने वाली है। मैं जो काम करूंगा बिल्कुल ऐसा करूंगा जो शुरू में हो सकता है मेरे को कुछ मुश्किलें आए लेकिन आगे जाकर के वो सब आसान हो जाएगा। अब ये है बिलीफ, ये कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है। देखना, ध्यान से समझना। डू यू बिलीव कि यहाँ पे 2 कप्स हैं, या फिर यू नो इट फॉर श्योर कि यहाँ पे 2 कप्स हैं? आई नो इट फॉर श्योर। तो यहाँ पे किसी बिलीफ की जरूरत है नहीं। तो बिलीफ की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पे 2 चॉइसेस हो या मल्टीपल चॉइसेस हो वहां पे बिलीफ की जरूरत पड़ती है। दिस इज चॉइसलेस, यहां पे कोई चॉइस नहीं है ना। नहीं। मैं कह रहा हूं यहां पे कप है, कोई चॉइस है? देयर इज नो चॉइस देयर, यू कांट डिनाई इट, यू डोंट बिलीव इट, इट्स देयर। पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं, एक ये भी है जिसको हार्ड वर्क बोलते हैं, एक स्मार्ट वर्क भी है। तो 2 चॉइसेस आ गई ना। राइट सर। तो आपके ऊपर है आप किस रूट को पकड़ते हो। डू यू बिलीव डीप विद इन दैट अर्निंग मनी इज हार्ड, सो इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू? डू यू बिलीव अर्निंग मनी इज इजी और इट्स सिंपल, कैन बी फन, कैन बी फन, I can enjoy not just the money that I'll get, but also the process of making money, of spending money, of multiplying money. Money is basically like a game. क्या मानते हो इन दोनों में से? जो मानोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। और दोनों तरह के लोग आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैसा कमाना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, कुछ के लिए बहुत ही आसान है, और दोनों ही सच है। दोनों ही अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सच है। तो स्टैंड पॉइंट आ गया ना। अब आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को दोनों में से क्या चूज करना है। यहां पे बिलीफ की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही रियलिटी है, या ये कह लो रियलिटी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। तो कोशिश करो ये जो बिलीफ है ये आपके लिए कोई और क्रिएट ना करे, क्योंकि वहां फंस जाओगे। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली जो भी आपका बैकग्राउंड है उसने, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल ने, उन सब ने मिल करके ये बिलीफ आपके लिए क्रिएट कर दिया, तो वो क्या क्रिएट करेंगे? वो आपको क्या कहेंगे कि दुनिया कैसी है, जैसी उनके लिए है। मान लो उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए कैसी हो जाएगी? मुश्किल, मुश्किल हो जाएगी। बिलीफ इज बेस्ड अपॉन क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग से हम कहां तक पहुंचे कि जिंदगी ना तो मुश्किल है ना आसान है, दोनों ही है, लेकिन क्या मेरे मानना ऊपर है? क्या चूज। दोनों तरह के लोग हैं दुनिया में देखने को मिलेंगे, चुन लो क्या चुनना है। चुन लो जो चुनना है, आपके ऊपर है। राइट सर। जैसा मानोगे वैसे ही आपके साथ में होगा। सेकंड क्वेश्चन है सर, एक और काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, आपके भी सेशंस में हमने कई बार देखा, ऐसे भी हम देखते हैं, पैशन। लोग बोलते हैं अपना पैशन खोजो, उसके हिसाब से काम करो, ताकि लाइफ मतलब तुम्हें पसंद आए वो काम जो तुम कर रहे हो, और तुम्हारे लिए काम बर्डन ना हो। लेकिन सर अगर पैशन के हम डेफिनेशन में जाएं, अगर हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पैशन, पैशन वर्ड क्या है, और अगर खोजते हैं तो पता चलता है किसी काम को करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उस स्टेट को पैशन कहा जाता है उस काम के लिए। तो सर ये परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, आज मेरा पैशन ये है, आज कुछ टाइम के बाद जब इसमें मैंने कर लिया सारी चीज़ें या नहीं कर पाया, वट एवर द सिचुएशन, पैशन चेंज हो जाता है सर। तो पैशन फाइंडिंग का फिर मतलब क्या एग्जिस्टेंस क्या रह जाता है सर? पैशन टाइम के साथ साथ चेंज होता है। जैसे बचपन में आपका पैशन कुछ और था, यस सर, अभी कुछ और है, कुछ और है, जब और कुछ टाइम बाद कुछ और हो जाएगा। सकता है। तो नंबर 1 पैशन चेंज होता रहता है। यस सर। हमने अपने पैशन के बेस पे अपना प्रोफेशन चूज किया, नाउ वी आर नो मोर पैशनेट अबाउट इट, बट क्योंकि अब वो हमारा प्रोफेशन बन चुका है तो पैसा तो आ ही रहा है ना वहां से, तो वी आर पैशनेट अबाउट कि जो हमको उस काम को करने से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसका पैशन है एक्टिंग, तो उसने शुरू किया कहाँ से? थिएटर से। तब तक उसको बड़ा मजा आ रहा था, फिर वो चला गया बॉलीवुड में। अब उसको कुछ ऐसे रोल्स करने पड़ रहे हैं जिसको करने में उसको मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मजा अब कैसे आता है ये भी समझना पड़ेगा। जो हमारी स्किल होती है या जो हमारा टैलेंट होता है, उसके लेवल का जब हमको कोई चैलेंज मिलता है या उससे हल्का सा ऊपर, तो मजा आता है। जैसे स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैडमिंटन खेलते हो, आपके सामने वाला प्लेयर बिल्कुल ही बेकार है तो भी मजा नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है तब भी मजा नहीं आएगा। तो मजा किस चीज में आता है? पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम में। आप कहो कि हाँ बैडमिंटन में मेरा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैसे आता है? जैसे जैसे आपकी स्किल बेटर होती चली जाती है, आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो पैशन कैन बी डेवलप्ड। ऐसा नहीं है कि पैशन अंदर होता है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई बैडमिंटन प्लेयर है, तो ये नहीं कि जब वो माँ के पेट से निकला था तो बैडमिंटन का रैकेट लेकर के निकला था या निकली थी, ऐसा नहीं होता है।
क्या हुआ, बचपन में ही उनके पेरेंट्स ने उनको कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दी, वहाँ से उसकी स्किल इंप्रूव होने लग गई, फिर खेलने में मज़ा आने लग गया, उसको कुछ रिवॉर्ड मिला, वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट मिला, जितना एक्नॉलेजमेंट मिला, मान लो कोई मेडल मिला, वो मिला तो और एनर्जी आई उस काम को करने की, और मज़ा आया, फिर उसको और इंप्रूव किया, फिर नेक्स्ट लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे। तो पैशन इज लिंक्ड टू योर स्किल, which can be एंड developed. स्किल कैन बी एक्वायर्ड, स्किल कैन बी डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। Right, sir. पैशन ऐसा नहीं है कि आप डिस्कवर कर लोगे अंदर से, ये बेवकूफ़ों वाला सवाल है, राइट? जो ज़्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं, इट्स फनी एक्चुअली, क्या जवाब दूं? ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब रात को सोए, सुबह उठे, अपने आप पूछते हो मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या पैशन है, और एकदम सुबह उठे और आपने देखा कि अरे मेरे अंदर से ये पैशन निकल के आया। जैसे ही वो करने गए पता लगा कि आप बिल्कुल ही बेकार हो काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्कवर कर लिया माई पैशन इज सिंगिंग, जब गाया तो बिल्कुल बेसुरा है। तो डिस्कवरी नहीं तो होगा, सुर में गाने के लिए पहले रियाज करना पड़ेगा रियाज ना, करना पड़ता है। विथ प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, अपनी स्किल को और बेटर करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, तो आपको उसमें मजा आने लग जाता है, बशर्ते कि आपको उस लेवल का चैलेंज मिले। और उसी मजे तो को वो जो मैं आपको बॉलीवुड वाला एग्जांपल दे रहा था, अब उससे आप रिलेट करोगे। फॉर एग्जांपल, उसकी स्किल है एक लेवल की, उसकी एक्टिंग की स्किल, उसको एक्सपीरियंस है 10-15 साल का, लेकिन उसको रोल मिल रहे हैं बिल्कुल ही ऐसे जिसमें कुछ है ही नहीं, उसको मजा ही नहीं आ रहा वो करने में, बट पैसा तो मिल रहा है, पैसे में तो मजा आ रहा है। अब वो क्या करेगा? क्योंकि जहां उसने कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो एक सैचुरेशन पॉइंट आने लग जाएगा, वो थकने लग जाएगा, Yes, sir. लाइफ बोरिंग हो जाएगी, मतलब लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो वो अंदर ही अंदर मरने लग जाएगा, उसके अंदर का आर्टिस्ट मरने लग जाएगा। हो सकता है वो जो पैसा उसको मिल रहा है उसकी वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज कर दे कि अब वो पूरी तरह से फंस जाए, कि वो जिंदगी भर ऐसे ही रोल करता रहे जो करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चीजों के पीछे फिर ध्यान चला जाए, खत्म। अब वो चीजें जो उसके लिए थी वो उन चीजों का ही गुलाम है। गुलाम है। गाड़ी किसके लिए है? हमारे लिए है ना। राइट सर। बहुत सारे लोग गाड़ी के गुलाम हैं। सोचो कितने बेवकूफ हैं, नहीं कि मेरी बड़ी गाड़ी है, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरी बड़ी गाड़ी चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? छोड़ दे। अगर तेरे को नहीं पसंद तो छोटी गाड़ी ले ले। नहीं नहीं नहीं, स्टेटस है ना। ज्यादातर लोग गुलाम बन जाते हैं नेम के, फेम के, मनी के, पावर के। बहुत सारी चीजें जो ग्रॉस है जैसे कि पैसा, बहुत सारी चीजें जो सटल है, जो दिखती नहीं है, तारीफ, एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन, ये बहुत सटल है, दिखता नहीं है, इसके लोग गुलाम बन जाते हैं। तो वो करने लग जाते हैं जो कि दुनिया उनसे करवाना चाहती है, वो नहीं जो वो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी सेशन हो रहा है हमारा, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक ये कि ऑडियंस क्या चाहती है। हो सकता है ऑडियंस बोले सर ये क्या बैठ करके बात कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा सर। आप ना सर वो खड़े होकर के जो एनर्जेटिक वीडियोस होती है ना सर, वो बनाओ, छोटी छोटी 4-4 मिनट की, 5-5 मिनट की, फटाफट से देखी, चार्ज अप हुए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट किक, इंस्टेंट मोटिवेशन, वो चाहिए सर हमको तो। और अब तो और लेवल गिर गया है लोगों का। सर 5 मिनट की वीडियो कौन देखेगा सर? 30-40 सेकेंड, 50 सेकेंड, प्लीज सर। ये शॉर्ट्स आती है ना, हैशटैग शॉर्ट्स, यस सर। ये आधा घंटे की वीडियो कौन देखेगा बैठ कर? सोचना ना पड़े ज़्यादा। आधा घंटे की वीडियो, अरे क्यों बना रहे हो सर? हम तो नहीं देखेंगे, तो भाड़ में जाओ, मत देखो, राइट सर। हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, कर दो। पर ये भी है ना सर, ये जो लेवल आप जो ये बातें बोल रहे हैं कर दो, ये तभी आ पाएगा जब उस काम को करने से आपको मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट फुलफिल ना होती हो, और वो तभी आप करते हो जो क्योंकि आपको पसंद है, ना कि आपकी That's what I'm ज़रूरत है। saying. या ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है ना सर। ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आपको क्लियरली पता हो कि मेरे को अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना है। लॉजिक और इमोशंस, व्हेन एंड वेयर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, ये बताइए। जैसे सर इमेजेस बाज़ार का जो बिज़नेस मॉडल है, मॉडल से पैसे नहीं लेते हैं। ये कुछ लोगों के लिए लॉजिकल नहीं है। जैसे आपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था कि आप सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस हो इंडिया के, आप पैसे क्यों नहीं चार्ज करते हो? ये लॉजिक है, करना चाहिए। लेकिन उसमें एक आपका इमोशन है कि मैंने उन्हें स्ट्रगल करते देखा था, मैं उनकी लाइफ को ईजी बना रहा हूँ। ये इमोशंस है सर। लॉजिक कहाँ सर, इमोशन कहाँ, और कैसे दोनों का एक बैलेंस क्रिएट करते हैं? जो आप ये कह रहे हो ना कि ये लॉजिक है, ये इमोशन है, ऐसा आपको लग रहा है, एक्चुअल में दोनों ही तरफ से लॉजिक है। क्योंकि अगर मैं उनसे नहीं ले रहा हूँ तो इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ आपको। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि व्हेन आई यूज्ड टू टेक मनी फ्रॉम देम, तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। तो कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, वहाँ से चाहे कितना भी पैसा आ रहा है,
अगर मुझे ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा काम करने का क्या लॉजिक है? इज इट एन इमोशनल डिसीजन और अ लॉजिकल डिसीजन? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर रहा हूँ, कोई एंटरप्रेन्योर इसको देखेगा, कहेगा इसमें क्या लॉजिक है, इससे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो? और हो सकता है उसको देख करके वो और एक स्टेप आगे बढ़े, वो कहेगा अरे ये तो बहुत इमोशनल है, यहाँ पर बैठ करके लोगों के बारे में सोच रहा है। ये उनका लॉजिक है। और वो क्या करेंगे, वो ये कहेंगे वो लॉजिकल है और मैं इमोशनल हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो भी लॉजिकल है, मैं भी लॉजिकल हूँ, लेकिन उनका लॉजिक बहुत ही सरफेस लेवल पे काम कर रहा है, मेरा लॉजिक बहुत ही डीपर रियलिटी को देख करके, समझ करके फिर काम कर रहा है। मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारा क्या लॉजिक है? पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते चले जा रहे हो, ना हेल्थ का कुछ अता पता है, ना दुनिया को कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए। मैं आपसे पूछता हूं, आज से 20 साल पहले दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग कौन थे? नहीं पता। अच्छा ये बताओ, ऐसे कुछ नाम पिछले 20 साल में जो चाहे अमीर थे या नहीं थे, लेकिन जिन्होंने आपकी थिंकिंग को, आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया या उस पर इम्पैक्ट डाला? संदीप माहेश्वरी। अरे मैं 20 साल पहले कहाँ यार, नहीं मतलब 20 साल तक में। ठीक है, बट अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं तो क्या नाम आएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप देखोगे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी। छोटे से कमरे में रहते थे, थोड़ा सा कुछ सामान था। अब कोई एंटरप्रेन्योर होगा जो पागलों की तरह पैसे के पीछे भाग रहा है, उनसे पूछो क्या लॉजिक है? इमोशनल। उनको लगेगा इमोशनल थे वो तो। अरे नहीं, इमोशनल नहीं थे, एक्चुअल में उनकी लाइफ लॉजिकल थी। क्योंकि लाइफ को जीने का मतलब क्या है, लाइफ में सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आई मस्ट लिव ऑन माई ओन टर्म्स। मुझे अपने अंदर के पैशन को जिंदा रखना है, मुझे वो करना है जो डीप विद इन मैं करना चाहता हूं। और डीप विद इन सब क्या करना चाहते हैं? एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग सब क्या चाहते हैं? खुश रहना। खुशी से भी और डीप में क्या है? पीस। पीस से भी नीचे जाओ और बताओ क्या चाहते हो? डीपेस्ट डिजायर हम सबका क्या है? हम सब जिंदा रहना चाहते हैं। टू लिव। और कब तक के लिए जिंदा रहना चाहते हैं? हमेशा के लिए। क्या ये डीपेस्ट डिजायर है या नहीं है? सर। क्या आप हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट द लेवल ऑफ योर बॉडी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। मतलब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी है अभी कि आपके सारे पार्ट्स बॉडी के जो भी हैं वो सब निकाल करके उसकी जगह सिलिकॉन के पार्ट्स लगा दिए जाएं और अब आप चलते चले जा रहे हो। वो आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में कभी होगा, तब नए चैलेंजेस आएंगे। लाइफ स्पैन तो बढ़ जाएगा, बट मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, वो एक नया चैलेंज होगा। एनी हाउ, तो डीप विद इन वी ऑल वॉन्ट टू बी इटर्नल, वी ऑल वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम टाइम, वी ऑल वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल लिमिटेशंस। वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे ही पॉसिबल है ये जो अभी मैं कर रहा हूं। जब तक ये प्लैनेट रहेगा तब तक मैं रहूंगा। मुझे कैसे मिटाओगे? तो क्या ये लॉजिकल है या नहीं है? सर। क्योंकि मैं अपने डीपेस्ट डिजायर को पूरा कर रहा हूं। कब आप जिंदा रह सकते हो लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में? कब? जब एक्चुअल में दिल से आप कुछ शेयर कर रहे हो। तो क्या लॉजिकल है या नहीं है? इसमें इमोशंस कहां है? लॉजिकल है। इमोशंस का रोल कहां पर आता है? रिलेशनशिप में आ जाता है। क्या वहां भी सारे डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए? वहां पे इनिशियली जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो तब लॉजिकल होना चाहिए, तब इमोशनल नहीं होना चाहिए। राइट। बट एक बार आप किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाते हो तब वहां पर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। इमोशंस मतलब क्या? यू नीड टू फील व्हाट दे आर फीलिंग। वो अगर दुखी है तो आप भी फील कर रहे हो। आप दुखी नहीं हो रहे हो बट यू कैन फील इट। वो खुश है तो आप भी खुश हो, यू कैन फील इट। लोग इस डिटैचमेंट वर्ड, ये जो होता है ना, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोग यूज करते हैं, इसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। डिटैचमेंट का मतलब क्या समझते हैं कि डिटैच हो जाओ और हमारे अंदर कोई इमोशंस ना हो, कोई फीलिंग्स ना हो। अरे भाई, आप एक सोशियोपैथ बन जाओगे। आप फील ही नहीं कर पाओगे सामने वाला क्या फील कर रहा है। कुछ भी करने लग जाओगे, कुछ भी सोच करके, बेस्ड अपॉन योर ओन बिलीफ सिस्टम, और सामने वाला चाहे सफ़र कर रहा है, आप फील ही नहीं कर पाओगे। तो मैं कहूँगा फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़रूरी है, बट इट मस्ट बी बैक बाय लॉजिक। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है, आइदर और नहीं बोल सकते। एक बैलेंस दोनों में होना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी जगह है, सही जगह पे दोनों को रख दो तो लाइफ बढ़िया चलती है। आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उसका